मिले समाज संग आवे निज मोक्ष में प्रकाशित जी का 7वां अध्याय है। इसमें अभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण स्वाध्याय में चल रहा है। 254 पेज पर अपना विषय चल रहा है और नीचे से जो है वो दोनों करता है, लेकिन नयों का जो स्वरूप है उसकी खबर नहीं। तो फिर वो किस प्रकार से मानता है? तो यहाँ पर अभी ऐसा होता है, निश्चयभाषी जैसे मानता है ना, वैसे ही वो मानता है। तो यहाँ पर ये दृष्टांत दिया था। तो दूसरा पैरा चल रहा है अपना, नीचे से दूसरा पैरा, ऊपर से तीसरा पैरा। अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है और इस नए से ऐसा है। तो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है? जैसे वो जो मिट्टी का घड़ा है ना, उसमें घी भरा है, तो क्या मानता है कि निश्चय माने निश्चय से तो ये मिट्टी का घड़ा है, व्यवहार से ये घी का घड़ा है। तो वो व्यवहार से घी का घड़ा है और निश्चय से मिट्टी का घड़ा है। अथवा तो मान लो एक घड़ा और रखा हो, तो कहे निश्चय से तो ये ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। वो तो निश्चय व्यवहार तो निरूपण है, वो घड़ा तो जैसा है वैसा है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही आत्मा तो जैसा है वैसा है। नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचान। तो उसे नहीं पहचानता तो फिर कैसे मानता है, क्या करता है? आत्मा निश्चय से तो ऐसा मानता है, ये अपन ने कर लिया था ना, ऐसा मानता है कि आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित और द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित है और व्यवहार में से संसारी है, मत ज्ञानात सहित है और द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है, ऐसा मानता है। इस प्रकार से मानता है आत्मा को। इस प्रकार से मानता है कि निश्चय से तो ऐसा है सिद्ध के समान, राग रहित, शुद्ध और द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित। निश्चय से तो ऐसा है और व्यवहार से कैसा है कि मत ज्ञान आदि सहित है, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है, राग आदि सहित है। तो वस्तु तो वो की वो ही है ना। उसी वस्तु में वो सिद्ध के समान मानता है तो कहता है इसमें ये नहीं है, इनका अभाव है। और उसी को, उसी वस्तु तो ये गई है, उसी को कहता है व्यवहार से ऐसा है ये। तो व्यवहार से जिन भावों का सद्भाव है, निश्चय से उन भावों का अभाव मानता है। लेकिन क्या नए द्वारा जो निरूपण करने का प्रयोजन है वो क्या ये है? ऐसा नए द्वारा निरूपण करने का ये प्रयोजन ही नहीं है कि जिन भावों से सहित है एक नए से,
दूसरे नए से उन भावों से रहित है। व्यवहार से वो घड़ा जो है वो घी सहित है और निश्चय से घी रहित है। ये तो ऐसा हो गया ना, व्यवहार से वो घी सहित है और निश्चय से घी रहित है। तो घी तो भरे ही हुआ है ना उसमें, घी भरा भी वो कह रहा है नहीं, निश्चय से घी से रहित है, व्यवहार से घी सहित है। तो ऐसा है क्या? तात्पर्य समझ गए ना? घड़ा तो जैसा है वैसा का वैसा है, मानो वो घड़ा है और उसमें घी भरा। अब वो क्या मानता है? वो ये मानता है जैसे कोई ये माने कि निश्चय से तो ये घी से रहित है और व्यवहार से घी सहित है। तो बोलो व्यवहार से घी सहित है तो हो गया घी सहित और निश्चय से घी रहित हो गया। लेकिन वो ऐसे ही मानता है, इसका मतलब उसने निश्चय व्यवहार द्वारा जो निरूपण करने का अभिप्राय है उसे नहीं पहचाना ना। निश्चय व्यवहार द्वारा निरूपण करने का अभिप्राय क्या था कि घृत के संयोग से इस मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना ये व्यवहार है। और घी के संयोग के काल में ही, संयोग के काल में है, उसे मिट्टी का घड़ा कहना ये निश्चय का कथन है, ठीक है ना। लेकिन उसने वैसा न मान करके उसने कैसा माना? तो इस प्रयोजन को पहचाना नहीं, तो कैसा माना कि व्यवहार से ये घी सहित है और निश्चय से ये घी रहित है, ऐसा मान ली। तो दोनों कथनों में अंतर समझ में आया ना। यथार्थ निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप है कि ये स्वरूप है कि ये घी का घड़ा कहना ये घृत के संयोग से ऐसा उसको कहा गया। वो घड़ा तो जहाँ का तहाँ है ना, और निश्चय नए से घी के ही काल में, घी के संयोग के ही काल में इसको घी का घड़ा न कह करके मिट्टी का घड़ा कहा गया। तो सच्चा नय का स्वरूप तो इस प्रकार से है, नय का जो निरूपण है। लेकिन उसने कैसा माना? उसने क्या अर्थ निकाला नय का? व्यवहार से ये घी सहित है और निश्चय से घी रहित है, ये अर्थ निकाला है उसने। और ऐसा ही यहाँ अप्लाई कर रहा है कि निश्चय से तो ये आत्मा जो है वो द्रव्य कर्म, लोक कर्म, भाव कर्म रहित है, राग रहित है, केवल ज्ञान आदि सहित है? और व्यवहार से संसारी है, मत ज्ञान आदि सहित है, द्रव्य कर्म, लोक कर्म, भाव कर्म सहित है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात नहीं आई भी समझ, बोलो। तो निश्चय व्यवहार का स्वरूप ऐसा है क्या कि जिस भाव का रहितपना एक नए से, उसी भाव का सहितपना दूसरे नए से, ये लिखा पंडित साहब। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं। कैसे दो स्वरूप नहीं होते हैं कि जिस भाव ही का सहितपना, उस भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव हुए? है घी का घड़ा है तो उसमें घी का सद्भावपना भी है और घी का अभाव भी है। ऐसा दोनों में एक वस्तु में एक काल में कैसे हो जाएगा? ये नहीं हो सकता ना। बोलो भैया, समझ में आया कि थोड़ा कठिन है। वो जो ये उभयावासी है तो वो नए का प्ररूपणा किस प्रकार से मानता है कि इस प्रकार से मानता है कि एक घड़ा है मिट्टी का, उसमें घी भरा हुआ है, तो वो ऐसा मानता है कि निश्चय से तो ये बिना घी का है और व्यवहार से घी सहित है। तो ऐसा निश्चय व्यवहार का उसने जो निरूपण किया, माना, तो वो ठीक है क्या नहीं है? क्यों भैया बताओ छत्रपा?
ठीक नहीं है। तो ठीक कैसा होएगा? कि ठीक तो ऐसा होएगा कि घी भरा रहने तो कोई बात नहीं है, हैं? इसको घी का घड़ा जब कहा जाता है तो ये कथन कौन से नए का है? व्यवहारने का हो गया। और ये घी का घड़ा नहीं है, ये मिट्टी का घड़ा है, तो ये कौन से नए का कथन है? तो उसमें घी का अभाव, घी का सद्भाव कुछ करना पड़ा क्या? या कुछ नहीं करना पड़ा। और वो निश्चय व्यवहार को ऐसे ही मानता है कि इसको घी सहित मानना ये व्यवहार है और घी रहित मानना ये निश्चय है। कौन मानता है ऐसा? व्यवहारवासी, उभयवासी। कैसा मानता है? घी सहित तो व्यवहार और घी रहित तो निश्चय। लेकिन उसके मानने से वो रहित और सहित हो जाएगा क्या? वो तो जैसा है वैसे का वैसे ही रखा हुआ है ना वहाँ। ये बात है। ऐसे ही आत्मा तो जैसा है ना वैसा ही है ना, है? अब उस आत्मा को के व्यवहार से ये इनसे सहित है और निश्चय से इनसे रहित है। तो ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है क्या? उस सारा जगत ऐसे ही मानता है, व्यवहार से ऐसे सहित है, निश्चय से रहित है। बोलो, समझ में आया? मैं इसलिए कहता हूँ भैया बिल्कुल दिमाग में रख करके इन पर चिंतन करो। तो पिछले पेज पर वो दिया है ना उनका, अमृतचंद्राचार्य स्वामी का, वो प्रसार सिद्ध पाएगा कि अज्ञानी को संबोधन करने के लिए है, और वो सिंह कैसा होता है, हाँ, उसको बिलाव का उदाहरण दिया जाता है। और वो बिलाव को ही वो मानने लगे, सिंह मानने लगे, तो फिर भैया क्यों उसको उपदेश देने से फायदा क्या है? हाँ, तो ऐसे ये मानता है कि व्यवहार से तो वो घड़ा जो है घी से हित है और निश्चय से घी रहित है। आया कि नहीं आया? मतलब वो ऐसा है कि शरीर के साथ में तो मतलब जीव नहीं है, बिल्कुल शरीर के बिना जीव है। हाँ, एक बात हो गई ना, है ना, कि निश्चय से तो ये इनसे रहित है और व्यवहार से इनसे सहित है। तो ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है क्या? ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं है भाई, ये कहते हैं। सबकी अपेक्षा से हाँ, भगवान विशुद्ध भगवान जैसा है, ऐसा हाँ, माने। हाँ, पर्याय दृष्टि से मतलब इष्ट संसार। हाँ जी, तो वो अलग अलग भावों से आगे कहेंगे ये बात। ठीक है, अभी तो उसका पहले तो हमें उसका अभिप्राय समझना है, किसका? जो उभयवासी है उसका अभिप्राय क्या है, वो नए का स्वरूप कैसे मानता है। ऐसे लगा रहे थे अभी तक। हाँ, ये बात ऐसे ही लगाते थे अभी तक। तो अब इसका बिल्कुल पॉइंट वाइज उत्तर देते हैं पंडित जी साहब। देखो, तो किस प्रकार है, ठीक है ना, ऐसा कई बार लिखते हैं पंडित जी, तो किस प्रकार है, और पीछे तो करें क्या, ऐसा आया था, तो उत्तर दिया था। देखो कहते हैं, जैसे अब एक पॉइंट को लेंगे कि भैया ये तो ठीक है कि वो हमें ये बात तो जच गई क्या कि उसने निश्चय और व्यवहार के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का निरूपण करने का अभिप्राय है वो नहीं पहचाना, तो वो गलत मानता है, ठीक है ना। लेकिन हम ये पूछते हैं कि अब एक पॉइंट आएगा ना, देखो क्या, निश्चय से तो सिद्ध समान, इतना पॉइंट केवल है। तो जिनवाणी में तो ये लिखा हुआ है कि सब आत्मा एक जैसी है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जा है। और वो पंडित जी साहब ने उसमें नाटक समय सार में लिख दिया, सिद्ध समान सदापद मेरो लिखा है। और गुरुदेव सिंह उसे खूब याद करते हैं, सिद्ध समान सदापद मेरो।
तुझे ये लिखा है तो फिर वो कैसे लिख दिया? वो ये कहेगा ना मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ ना, जो सब मानते हैं तो वैसे ही तो मैंने माना ना, मैंने क्या गलती की है? शास्त्र अनुसार तो माना मैंने। तो अब पॉइंट टू पॉइंट उसका समाधान करेंगे एक एक बात का। तो देखो अब पहले पॉइंट का समाधान करते हैं। राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होए चाहे भिखारी हो, हैं, चाहे भिखारी हो। और चाहे नवीन जैन होए। वो कभी चाय बनाता था, अब प्रधानमंत्री है, जे अभी चाय बनाते हैं। हैं? लेकिन मनुष्य पने की अपेक्षा से दोनों एक जैसे हैं ना। ये भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है ना। उसका नहीं सोचते, ये समान है। राजा और रंग की अपेक्षा से समान है ना। ऐसे ही सिद्ध भगवान कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य। और मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं भी जीव द्रव्य हूँ। बस तो ये कहा देखो, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा है। जीव का जो स्वभाव है, जीव का जो भाव है, जैसे ये ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, तो वे भी तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है ना। वे पर्याय में उच्च पद को प्राप्त कर गए, सर्वोच्च पद को, और ये सर्वोच्च पद को प्राप्त नहीं है। यही तो है ना। लेकिन हम उसकी कल्पना क्या कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जैसा उनका जीव स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, वैसे ही चेतना स्वरूप मेरा है। और वो पहले भी मेरे जैसे थे ना। वो उन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब ने, शायद भगवान महावीर स्वामी की पूजन में लिखा है उन्होंने, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। तो ये कौन सी अपेक्षा से लिखा? ये लिखा पर्याय की अपेक्षा से। भूतकाल जो आपका, हे सिद्ध भगवान, हे महावीर स्वामी, जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, जो पहले आप थे वह मेरा वर्तमान, मैं वर्तमान में वैसा। और वर्तमान जो आपका, आप जो वर्तमान में हो वह भविष्य मम जान। भविष्य में मैं हो जाऊंगा। तो ये जो बातें लिखी, ये जो, तो ये तो पर्याय अपेक्षा से लिखा है ना। पर्यावरण की बात है ये तो वे भी पहले यहाँ संसारी थे कि नहीं थे? और अब सिद्ध हो गए। तो क्या बदला? अवस्था बदली कि जीवत्व बदला है? अवस्था बदली। जीव तो वही है। और मैं भी वही हो जाऊंगा तो अवस्था क्या बदल जाएगा? अवस्था बदल जाएगी, मैं बदल जाऊंगा, अवस्था बदल जाएगी। ठीक है ना। तो अवस्था की अपेक्षा से तो मुझ में और सिद्ध भगवान में अंतर है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। इसलिए सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो मैं अपने को कैसा देखूं कि जो सिद्ध भगवान का जो पद है वैसा ही पद मेरा है। तो वो पर्याय वाला पद के स्वभाव वाला पद? हाँ, ये बात। वे भी तो गुण पर्यायात्मक वस्तु है ना, और मैं भी गुण पर्यायात्मक वस्तु हूं ना। है? तो जो द्रव्य स्वभाव उनका, सो द्रव्य स्वभाव मेरा। इस अपेक्षा समानता है। इस अपेक्षा समानता कही जाती है सिद्ध भगवान में और अपने में। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जा। इसका मतलब मैं किस रूप में अपने को देखूं? मैं उनको देखूं कि अपने को देखूं? देखना किसको है? अपने को देखना है। अपने को। सिद्ध भगवान को देखूं मैं कि अपने को देखूं? तो अपने को कैसा देखूं मैं? जो अवस्था उनमें जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय में जैसे भगवान है, वैसा मैं अपने को अपनी पर्याय में देखूं।
तो क्या देखूं मैं अपने में? अपनी पर्याय को देखूं कि अपने स्वभाव को देखूं? किसको देखूं? पर्याय को देखना। अपनी पर्याय को देखूं या मैं ये हूं? स्वभाव को देखूं तब मैं उन जैसा बनूंगा पर्याय में। पर्याय को देखूंगा तो नहीं बनूंगा। और मैं अभी पर्याय में ही देख लूंगा उनको अपने को उन जैसा, तो उन जैसा बन जाऊंगा। पर ये तो मिथ्या तो होगा। आया समझ? वो सिद्ध समान सदा पद मेरो, जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। ये जो है तो मैं मतलब मैं वो द्रव्य हूं, तो मुझे अपना द्रव्यत्व समझना है। और मेरा द्रव्यत्व ऐसा है। आया कि नहीं आएगा? इस प्रकार से उसकी समानता की गई है। अब जब जो मेरा द्रव्यत्व है तो द्रव्य में लो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म इनका प्रवेश नहीं है, उनसे अछूता है, ऐसा मुझे देखना है। लेकिन इनके मेरा अभाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अभी सहित हूं मैं। भाई मुझे अपना निर्णय दोनों प्रकार से करना है कि एक ही प्रकार से करना है? बोलो क्यों साहब? दोनों प्रकार से करने की क्या जरूरत है? कि मैं पर्याय से भी अपना निर्णय करूं और द्रव्य से भी अपना निर्णय करूं? दोनों प्रकार से करने की क्या जरूरत है? कि अगर मैं दोनों प्रकार से अपने को नहीं जानूंगा तो फिर मुझे पर्याय का अभाव कैसे हुए और सिद्ध पर्याय कैसे प्राप्त हुए, इसका प्रश्न ही कहाँ रह जाएगा। तो अभी वर्तमान पर्याय को मैं स्वीकार करूंगा कि नहीं करूंगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए है? करना ही चाहिए है? उसका ज्ञान करना ही चाहिए ना। लेकिन उसका अभाव कैसे होएगा? कि उसमें अहमपना करने से नहीं होएगा, उसमें अहमपना छोड़ने से होगा। लेकिन अहमपना छोड़ने के लिए उस स्वरूप को तो जानना होगा ना। मेरे जो पर्यायगत स्वरूप है जिसका हमें आश्रय करना है, उस स्वभाव को। उसको स्वीकार तो करना होगा ना। आया कि नहीं आएगा? और मैं ये स्वीकार ही नहीं करूं और ऐसा मानूं कि मैं तो सिद्ध समान शुद्ध ही हूं, तो फिर बोलो मैं कब सिद्ध जैसा बन जाऊंगा? कभी नहीं बनूंगा। ये बात है। तो फिर तो मैंने मान लिया कि मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं तो शुद्ध ही हूं। अब मुझे कुछ करना धरना है ही नहीं। इसलिए यहां कहा, अब समझ में आया ना पॉइंट, कि राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। अब फिर कहते हैं केवल ज्ञानादि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं है। अब ये पर्याय की बात आ गई। संसारी के निश्चय से मत ज्ञान आदि के ही हैं और सिद्ध के केवल ज्ञान है। दोनों अलग अलग है निश्चय से। इसके निश्चय से ये मत ज्ञान की दशा है और उनके केवल ज्ञान की दशा है निश्चय से। बोलो ऐसा है कि नहीं है? देखो भैया, ये जो निश्चय व्यवहार है ना, ये निश्चय और व्यवहार में से ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का विषय अकेला पर्याय हो और निश्चय का विषय अकेला द्रव्य ही हो, ऐसा भी नहीं है। निश्चय का विषय पर्याय भी होती है, ठीक है, और व्यवहार का विषय भी पर्याय होती है।
ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत गंभीर बात है। इसी में गड़बड़ा जाती है, हाँ, इसी में गड़बड़ा निश्चय माने वे द्रव्य मानते हैं हाँ, और व्यवहार माने पर्याय मानते हैं। और एक लड़कियां पकड़ ली कुछ पकड़ में आता नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते हैं बहुत कठिन है। तो निश्चय पर्याय पर भी लागू हो जाता है, हाँ, पर्याय पर लागू हो जाता है निश्चय। है? और व्यवहार भी पर्याय पर लागू हो जाता है। हाँ, एक बात, निश्चय अशुद्ध अवस्था पर भी लागू हो जाता है बिल्कुल होता है। और व्यवहार भी अशुद्ध अवस्था पर लागू हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है, अब कहाँ कैसा लगना है वो अपनी यही तो कला है नहीं की। ये अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसा समझना भाई, बहुत जगत को ये पता नहीं, सबको कौन जाने इन बातों को। ये तो निश्चय माने द्रव्य, निश्चय माने द्रव्य है, और आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। लोगों ने कुछ बातें ऐसी पकड़ के बैठी हैं, पर्याय से रहित है आत्मा, पर्याय से रहित है ना, बिल्कुल ऐसा मान के बैठे हैं, बट वहाँ से हिलते चिकते नहीं है। अब देखो अभी बात आई यहाँ पे, संसारी के निश्चय से मत ज्ञानादि की ही हैं और सिद्ध के निश्चय से केवल ज्ञान है। देखो निश्चय ने का विषय है, इतना विशेष है कि संसारी के मत ज्ञानादि कर्म के निमित्त से हैं। संसारी के जो मत ज्ञानादि के हैं वे कर्म के निमित्त से हैं। इसलिए स्वभाव की अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। क्या कहा? देखो ये अपन संसारी जीव है ना, तो अपने मत ज्ञान श्रुत ज्ञान ये है, लेकिन ये जो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान वर्तमान पर्याय में परिणमन में तो हैं, और ये जो परिणमन में है तो इसका निमित्त क्या है, और ये विभाव परिणाम कहे जाते हैं। ज्ञान मन मत ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवध ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ये विभाव रूप परिणमन कहे जाते हैं, और केवल ज्ञान वो स्वभाव रूप पर्याय कही जाती है। तो ये विभाव रूप परिणाम है, तो इसमें कर्म का निमित्त है। विभाव जब होगा तो कर्म के उदय का निमित्त हो, उदय कहो या क्षोभन कहो, जो भी कहो, ठीक है। तो ये कहा, लेकिन ये विभाव रूप परिणमन हुए भले ही, तो भी आत्मा में केवल ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति तो है ना आत्मा में, और ये आत्मा अपने बल से अपने में केवल ज्ञान को उत्पन्न करता है? तब केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय वो अपने स्व कारण से होता है, और तब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आया समझ में? लेकिन अभी वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, इसको ये कहना है। केवल ज्ञान की शक्ति तो है, अगर वो शक्ति नहीं है तो केवल ज्ञान होएगा ऐसे? व्यक्ति कहाँ से होगी? देवी अपने जैसे पहले थे ना, तो उनको केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान कहाँ से आया? आत्मा में से आया। बाहर से आया कहीं से? कर्म के अभाव में से आया? नहीं, कि न कर्म में से आया, न कर्म के अभाव में से आया, न लोकालोक में से आया, वो तो आत्मा का स्वभाव था, शक्ति थी, तो वो पर्याय में व्यक्त हो गई अपने स्वकाल में। तो शक्ति अपेक्षा से तो केवल ज्ञान है, लेकिन सिद्ध के समान अभी केवल ज्ञान मानना वो तो भ्रांति है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया मत ज्ञान और केवल ज्ञान वाला, ठीक है। अब तीसरा, जैसे रंग मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना।
अब कोई भी रंग, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री बनता है या राष्ट्रपति बनता है, तो कोई भी अपने सामान्य लोगों में से ही तो पहुँच जाता है ना वहाँ वही तो बनते हैं। है? अपन जो ये नागरिक शास्त्र पहले हुआ करता था, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट में रखते हैं ये, हो सकता है सोशल साइंस में अभी पढ़ाते हों। पहले तो वो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ये तीनों एक साथ रहते थे। हाँ, अब क्या स्थिति है ये मैं नहीं जानता हूँ। अब कैसा क्या करेंगे? तो वो नागरिक शास्त्र में ये रहता है कि भाई जो राष्ट्रपति बनेगा या सांसद बनेगा या विधायक बनेगा, तो वो उसकी क्या क्या पात्रताएं होती हैं, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था कि भारत देश का नागरिक हो, नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी उसकी पात्रता थी कि वो उसकी उम्र 25 साल की हो। तीसरी क्या था कि उसको वोट देने का अधिकार हो। ऐसे इन पात्रताओं को जो धारण करता है वो जो है उसके लिए योग्य है। काहे के लिए? यहाँ माने किसी भी जो राजनीतिक पद है उस पद को वो तब उसके लिए योग्य है। कॉम्पिटिशन फाइट करने के लिए उसका है कॉम्पिटिशन फाइट करने के लिए, हाँ। चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, ठीक है ना। तो वो पात्रता उसमें रहती थी। तो इसका मतलब ये है कि सामान्य नागरिक जो है वो वहाँ तक पहुँच सकता है ना, हो सकता है। उसमें योग्यता है ना। वैसे हाँ, ऐसे ही जैसे उसकी योग्यता है और वो वहाँ तक पहुँच सकता है, ऐसे ही जीव में ये केवल ज्ञान की शक्ति रूप योग्यता है और वो जो है वो सिद्ध अवस्था तक पहुँच सकता है, हो सकता है। ऐसा है। लेकिन वो योग्यता है, योग्यता है, शक्ति है, वो तब अभी व्यक्तता नहीं है उसकी। बाबा तो है, सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान की व्यक्तता है उनकी व्यक्तिता है। और ये उनके समान अपने को माने तो केवल ज्ञान की व्यक्तता माने तो वो झूठा है। तो वो झूठा है। क्यों? अभी व्यक्तता तो मति ज्ञान की है, तो जब मति ज्ञान की व्यक्तता है तो केवल ज्ञान की व्यक्तता कैसे हो जाएगी? जो पर्याय है ही नहीं उसको माने। देखो, तथा द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये तीन की बात है ना। हाँ, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तो वे सिद्ध भगवान तो तीनों से रहित है, ठीक है। और ये आत्मा संसारी ये द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से सहित है ना वर्तमान में। तो ये सहित है तो द्रव्य कर्म, नो कर्म तो पुद्गल की है निश्चय से। निश्चय से। देखो, द्रव्य कर्म, नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है। संसारी की नहीं भिन्नपना है। ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया ना, हाँ, वो पंडित साहब की व्याख्या चल रही है कि उनके वे उनसे रहित हैं। हाँ, कैसे? द्रव्य कर्म, नो कर्म से। अभी केवल दो, तीन में से दो, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में से दो को लिया। तीन में से दो। कौन कौन से? द्रव्य कर्म और नो कर्म। तो वे उनसे रहित हैं और इसके तो अभी सद्भाव है ना। शायद है इसलिए। लेकिन निश्चय से ये आत्मा से भिन्न है या आत्मा इनसे भिन्न है। निश्चय से, व्यवहार से सद्भाव माना जाता है। हाँ, व्यवहार से। क्या कहा? व्यवहार से हाँ। माना जाता है। व्यवहार से सद्भाव मानने का मतलब क्या है कि निमित्त नैमित्तिक भाव है। लेकिन केवली भगवान के तो निमित्त भाव भी नहीं है। निमित्त नैमित्त भाव भी नहीं है, तो वहाँ वो व्यवहार भी नहीं है, ठीक है। और इसके तो अभी व्यवहार है ना, तो व्यवहार है तो निश्चय क्या है? क्यों? व्यवहार और निश्चय साथ साथ चलते हैं कि निश्चय से भिन्नपना है, व्यवहार से उनका अभी माने वो निमित्त नैमित्तिक भाव है। आ गया भैया ख्याल में? और उनके तो वो है ही नहीं ना, तो उनके क्या निश्चय और क्या व्यवहार? कुछ भी नहीं। उन्हें कुछ नहीं। तो दो बातें। अब तीसरी बात करेंगे। देखो,
इसको पूरा करने अपन पहले। द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है, एक बात। परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी न माने तो ब्रह्म ही है। कारण कार्य पर न माने निमित्त निमित्त भाव, ना माने गए तो सिद्ध भगवान के तो मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो कारण कार्यपना है ही नहीं, वहां वो तो बिल्कुल ही अभाव हो गया है। लेकिन इसके तो सद्भाव है ना, और वो कारण कार्यपना है, उसी का नाम तो व्यवहार है। निश्चय से भिन्न है, व्यवहार से भिन्न नहीं है, कारण कार्यपना है। तो ये अंतर आया ना द्रव्य कर्म नो कर्म के बारे में। भगवान के द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म का अभाव है, ठीक है ना। और एक क्या मानता है कि निश्चय से मेरे भी अभाव, यही माना ना, जब कभी सद्भाव है। और वो कहता है नहीं मेरे भी अभाव है निश्चय से। तो अब वो निश्चय से सर्वथा अभाव मानेगा तो गलत है कि झूठा, सच्चा है कि झूठा है? झूठा है, क्योंकि उनके तो कारण कार्यपने का सवाल ही नहीं है, लेकिन इसके तो अभी कारण कार्यपना है ना, एक बात। अब जब भाव कर्म की बात करेंगे तो वहां भाव कर्म है नहीं, तो क्या मैं निश्चय से भाव कर्म रहित हूं? तो पंडित साहब कहेंगे, देखो लिखा है, तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है। भाव कर्म किसका भाव है? और द्रव्य कर्म नो कर्म किसके भाव है? एवा, ठीक है ना। तो ये कहे कि मेरे भाव कर्म का अभाव है निश्चय से, कि नहीं वे भाव निश्चय से, देखो दोनों बातें आ गई ना। ये एक बात, ये भाव कर्म पर्याय में है कि द्रव्य स्वभाव में है? पर्याय में, ठीक है, एक बात। अच्छा दूसरी बात, ये भाव कर्म विभाव भाव है कि स्वभाव भाव है? इसका मतलब क्या हो गया कि अब, और कह रहे हैं निश्चय से आत्मा के ही है, निश्चय लग गया ना। पर्याय में निश्चय लगा कि नहीं लगा? अशुद्धता में निश्चय लगा कि नहीं लगा? ये मुझे बताना था। हाँ ये बात है भैया, द्रव्य कर्म नो कर्म उसको व्यवहार है, लेकिन भाव कर्म तो निश्चय से आत्मा का ही है। द्रव्य कर्म नो कर्म की तरह नहीं है कि निश्चय से आत्मा के नहीं है, ऐसा नहीं समझना। ओ हो, कितनी गड़बड़ है। इसलिए पंडित साहब ने पॉइंट वाइज उत्तर दिया एक एक चीज का है। भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा का ही है, क्योंकि आत्मा ही तो उस प्रकार से प्रणमन कर रहा है ना। आत्मा की अवस्था में द्रव्य कर्म नो कर्म की तरह तो है नहीं कि कारण कार्यपना कुछ होए, वो तो स्वयं आत्मा ही परिणमा है, अपने से ही परिणमा है। परंतु बस इतना है कि कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है, निश्चय से तो आत्मा का ही है। देखो अब द्रव्य कर्म नो कर्म एक तरफ, भाव कर्म दूसरी तरफ, ठीक है, ऐसा अपन ने रख लिया, ये द्रव्य कर्म नो कर्म और इधर भाव कर्म। अब देखना, द्रव्य कर्म नो कर्म निश्चय से आत्मा के नहीं है, ठीक है, द्रव्य कर्म नो कर्म निश्चय से आत्मा के नहीं है, एक बात। भाव कर्म निश्चय से आत्मा का है, ठीक। अच्छा दूसरी बात, द्रव्य कर्म नो कर्म व्यवहार से आत्मा के कहे जाते हैं, क्योंकि उनका कारण कार्यपना है, ठीक है। भाव कर्म निश्चय से आत्मा का है, लेकिन वो कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। इस तरह उसी पर्याय पर वो द्रव्य कर्म नो कर्म में और
भाव कर्म में निश्चय व्यवहार किस प्रकार से लगता है, ये बात यहां बताई। आया कि नहीं आया ख्याल में? इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु एक और उसके अलग अलग भावों पर निश्चय व्यवहार लगा के बताया पंडित जी साहब। अलग अलग भावों पर निश्चय व्यवहार लगा के बताया। ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य को पकड़ लिया, निश्चय से आत्मा उनसे रहित है, व्यवहार से आत्मा सहित है, उसमें सहित है, ऐसा नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? तो भैया पॉइंट टू पॉइंट बात करो, वहां लगाओ निश्चय व्यवहार, पूरे द्रव्य पर मत लगा दो। है? अकल ही नहीं है इसको कुछ, निश्चय व्यवहार लगाने की क्या है क्या नहीं है। निश्चय से आत्मा है, निश्चय से ऐसा है, निश्चय से ऐसा, फलाना ऐसा है, ढंगा ऐसा, निश्चय व्यवहार का ज्ञान ही नहीं हुआ। ये बहुत कठिन है भैया, ये समझना जो है ना। हाँ ये बात है। ठीक है, उस समय हो गया है अपना, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।